वेलकम बैक टू योर चैनल डियर स्टूडेंट। एंटोनिम और साइनोनिम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये चैप्टर नंबर 11 है और पिछली बार के परीक्षाओं से लिया गया है। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर शुरू में 5 एंटोनिम और लास्ट में 5 साइनोनिम बताए जाते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला वर्ड आपके सामने है। यहाँ पर इस वर्ड का आपको साइनोनिम बताना है। कंजरर लिखा हुआ है और ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजरर इसका मतलब होता है अ पर्सन हु परफॉर्म मैजिक ट्रिक्स, यानी कि ये वन वर्ड के तौर पे भी प्रयोग होता है। कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो चमत्कार करते हैं या जो जादू दिखाते हैं, जिसको जादूगर बोलते हैं। तो इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है, दिख रहा होगा ऑप्शन आपको ए, यानी कि मैजिशियन, जो लोग मैजिक करते हैं। अ पर्सन हु परफॉर्म मैजिक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कंजरर। कंजरर का साइनोनिम मैजिशियन। तो ये दोनों शब्द एक ही हैं, दोनों एक दूसरे के साइनोनिम हो जाएंगे। अगला वर्ड आपके सामने इनवाइस। इनवाइस का मतलब होता है बिल कह सकते हैं। अब पता आपको इनवाइस मिलता है, बिल मिलता है, स्टेटमेंट उसको बोलते हैं। इसको वन वर्ड में जब पूछा जाता है तो इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि लिस्ट ऑफ द गुड्स। गुड्स का मतलब होता है सामान और गुड का मतलब अच्छा। ध्यान देंगे, GOOD, गुड मीन्स अच्छा, वेरी गुड जो बोलते हैं, और GOOD गुड और उसमें एस लग जाता है। गुड्स का मतलब होता है सामान। तो लिस्ट ऑफ गुड्स मीन्स इनवाइस या कि फिर स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये शब्द लिखा है आपको के सामने, अमिलियोरेट। अमिलियोरेट का मतलब होता है सुधारना। इसका मतलब क्या होता है? सुधारना। तो इसका साइनोनिम बताना है, बहुत ही आसान है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहा होगा, इम्प्रूव। देखिए, जब भी आपके एग्जाम में ये पूछता है साइनोनिम या कि फिर एंटोनिम, हम पहले ही बता चुके हैं, तो जो 4 ऑप्शन रहता है, या आपको इन चारों ऑप्शंस में से एक ऐसा वर्ड जरूर दिखेगा जिसका मीनिंग आपको जरूर पता होगा। लेकिन यदि इनमें से किसी का मीनिंग पता होगा तो जो पूछेगा उसका नहीं पता होगा। इसमें अमिलियोरेट आपके लिए नया हो सकता है, लेकिन इम्प्रूव आपके लिए नया नहीं है। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने दिया हुआ है वाइली। वाइली का मतलब होता है चालाक, जिसको शातिर बोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कनिंग। कनिंग का भी मतलब क्या होता है? शातिर या फिर चालाक। अब देखिए, वाइज क्यों नहीं हुआ? वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, न कि चालाक। और चालाक और बुद्धिमान दोनों अलग होते हैं। चालाक लोमड़ी थी, ठीक है, आपने कहानी पढ़ा होगा, चालाक लोमड़ी। चलिए अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है टेमेरिटी। टेमेरिटी का मतलब होता है अत्यधिक आत्मविश्वास। इसका जो साइनोनिम हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, ऑडियोसिटी। ऑडियोसिटी का भी मतलब होता है आत्मविश्वास, अत्यधिक आत्मविश्वास। चलिए, अब आपके सामने जो वर्ड दिखाई दे रहा है इसका आपको एंटोनिम बताना है। 5 साइनोनिम आपने बता दिया। ये वर्ड लिखा हुआ है वेरी। वेरी का मतलब होता है सावधान या कि फिर होशियार। तो इसका जो उल्टा है यानी कि एंटोनिम है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रैश। रैश का मतलब होता है जल्दबाजी, और वेरी का मतलब सावधानी। होता है ना कि सावधानी से आप बाइक चलाइए, इसका ठीक उल्टा होता है कि जल्दबाजी में चलाइए। तो रैश का मतलब होता है जल्दबाजी। शब्दों को जब अपने दैनिक जीवन से रिलेट करेंगे तो याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगला वर्ड आपके सामने दिया हुआ है कार्डियल। कार्डियल का मतलब होता है हार्दिक या कि फिर मैत्रीपूर्ण। कहते हैं ना कि हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन, तो उसका मतलब हार्दिक का मतलब वही हार्दिक। कार्डियल मैत्रीपूर्ण, मित्रता पूर्वक। इसका उल्टा हो जाएगा डी, हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता पूर्वक, और हॉस्टाइल शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको प्रत्येक जगह ये वर्ड देखने को मिल जाएगा। अगला आपके सामने वर्ड दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, इंस्टिंक्टिव। इंस्टिंक्टिव का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्वाभाविक। ठीक है, स्वाभाविक यानी कि नेचुरली, प्राकृतिक। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा रैशनल। ऑप्शन नंबर बी, रैशनल का मतलब होता है तर्क संगत। यानी एक चीज तो इंस्टिंक्टिवली है यानी कि स्वाभाविक है, और एक क्या है? तर्क शक्ति, यानी तर्क लगाकर उसमें तर्क संगत किया जा रहा है। इसका उल्टा हो रहा है। अगला वर्ड आपके सामने है यहाँ पर। यहाँ पर लिखा हुआ है विनियल। विनियल का मतलब होता है क्षमा करने योग्य, यानी कि ऐसी चीज जो क्षमा करने लायक हो, जो
पार्डेनेबल हो। ठीक है, देखिए पार्डन एक शब्द होता है, जैसे कि आप इसका प्रयोग तब किया जाता है जब सामने वाला कोई चीज़ बोलता है। खास करके इसका प्रयोग होता है फ़ोन पे। यदि आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं किसी से, तो यदि सामने वाले क्या जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी यदि आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती है, तो आप बोलते हैं पार्डन प्लीज़। पार्डन का मतलब होता है कि जो कि क्षमा करने, मतलब आप क्षमा उनसे मांगते हैं कि भाई साहब हमने सुना नहीं, दोबारा कह दीजिए। लेकिन यदि आप सामने किसी से बात करते हैं इंग्लिश में और उसकी बात नहीं सुनाई देती है, तो उसको वहाँ पर सॉरी बोला जाता है। और उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, आप थोड़ा सा अपना फेस आगे करके और राइट वाले ईयर को यानी कान को झुकाकर हल्का सा बोलते हैं भाई सॉरी। तो वो सामने वाला समझ जाता है कि इनको सुनाई नहीं दिया। लेकिन यदि आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे होंगे तो वो तो दूर होगा, तो आपका जो बॉडी का जो लैंग्वेज है वो नहीं देख पाएगा, तो वहाँ पर पार्डन बोला जाता है। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, और पार्डनेबल का मतलब क्षमा करने योग्य। तो यहाँ पर वीनियल का मतलब है क्षमा करने योग्य। तो इसका उल्टा हो जाएगा कि कोई ऐसा चीज़ जो क्षमा करने योग्य नहीं हो। तो ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हैं लिखा हुआ है अनपार्डनेबल, यानी कि जो चीज़ क्षमा करने योग्य नहीं हो, इसका ठीक उल्टा। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड आपके सामने है, यहाँ पर लिखा हुआ है डिविंडल। डिविंडल का मतलब होता है कम होना, यानी कि डिक्रीज होना। उल्टा क्या हो जाएगा इसका? उल्टा हो जाएगा इंक्रीज, यानी कि इंक्रीज होना। डिविंडल का मतलब डिक्रीज होना और इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, यानी घटाना बढ़ाना, इसका ठीक उल्टा। तो यहाँ पर आपके सामने 5-5 ये वर्ड दे दिए गए। आप इनका जो है कि प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि आपको इनमें से कितने आ रहे थे। हो सकता है कि इन्हीं में से एक आपके एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम में आए गए हैं, ये कोई नया वर्ड नहीं है। तो आपके सामने ये जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस करते रहिए। डेफिनेटली आपको इस चीज़ को समझ लेने की ज़रूरत है। छात्र जीवन एक संघर्ष का समय है, स्वयं को तपाने का समय है। संयम रखकर धैर्यपूर्वक अपने सफलता की तैयारी करिए, जीत आपकी ही होगी। आप फॉलो कर सकते हैं हमें इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर द सुधीर पांडे सर्च करना होगा, या कि फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर हम आपको मोटिवेट रखते हैं। आप जब भी अपना इंस्टाग्राम खोलेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिखेगा जो आपको आपकी मंजिल की तरफ ले जाएगा, जो आपको आपके एग्ज़ाम की तरफ ले जाएगा, जो आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगा। और आपको वहाँ पर लगेगा कि नहीं, हाँ यार मैं क्या कर रहा हूँ, हमें पढ़ाई करना चाहिए, हमें अपने में इम्प्रूव लाना चाहिए। ठीक है, मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।